नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हम इंसानों को ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने हमें ऐसे ग्रह पर पैदा किया जहां जीने के लिए सभी सहूलियतें हैं, हवा, पानी, खाने की बेहतरीन चीजें। लेकिन इसके बावजूद इंसान के दिमाग में हमेशा से एक सवाल उठता रहा है कि क्या इस दुनिया के अलावा भी कोई और दुनिया है जहां हमारे जैसे ही इंसान रहते हों। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको चौंका देगी। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की तरह 3 और ग्रहों को ढूंढ निकाला है। अंतरिक्ष में पृथ्वी अकेली नहीं है। अंतरिक्ष में पृथ्वी की 3 बहनें और हैं। मिल गई अंतरिक्ष में 3 नई पृथ्वी। मिल गए पृथ्वी जैसे 3 और ग्रह। जब से पृथ्वी पर इंसान आया है, उसे हमेशा से उत्सुकता रही है कि क्या इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसा कोई दूसरा ग्रह भी है। क्या पृथ्वी जैसा जीवन किसी और ग्रह पर भी मौजूद है। लेकिन अब कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि पृथ्वी के अलावा भी दूसरे ग्रहों पर जीवन के निशान मौजूद हैं। वैज्ञानिकों की एक इंटरनेशनल टीम ने पृथ्वी जैसे 3 ग्रहों की खोज की है। हालांकि ये ग्रह पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर है, लेकिन वहां पृथ्वी की तरह ही जीवन हो सकता है। इस तारे को मान लीजिए, ये तारा जिसको डिस्कवर किया गया है, हमारे सूर्य के मुकाबले में बहुत साइज में बहुत छोटा है। और जो ये ग्रह हैं, जो 3 ग्रह यहाँ पर दिखाए गए हैं, वो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं ये 3 ग्रह जिनको कि डिस्कवर किया गया है। और इसकी जो दूरी है, जो हमारे सौरमंडल से बाकी ग्रह होते हैं उनके मुकाबले ये काफी पास। साइंस जर्नल नेचर में प्रकाशित एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने कहा कि इन 3 ग्रहों की पृथ्वी से दूरी करीब 39 प्रकाश वर्ष है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आकार और तापमान में इनकी पृथ्वी और शुक्र के साथ तुलना की जा सकती है। ये तीनों ग्रह आकार में पृथ्वी की तरह हैं। खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने माना है कि ये पहला मौका है जब सौर मंडल के बाहर जीवन के निशान मिले हैं। आसान शब्दों में आपको एक डेमो के जरिए बताते हैं कि पृथ्वी जैसे ये तीनों ग्रहों की लोकेशन कहाँ है। ऑरेंज कलर का आपको एक उसमें जो नजर आ रहा है वो उसका अपना सूर्य है, और उसके ऊपर आपको एक धब्बा छोटा सा नजर आ रहा होगा, वो पहला ग्रह है। फिर थोड़ी दूरी पर एक और बीच में हल्का सा एक डॉट हमें नजर आ रहा है, जो अगर आप देखेंगे ये वाला जो है, और फिर तीसरा ग्रह ये है। तो ये उसके इतना पास है, लेकिन वो तारा जो है वो इतना छोटा है, तो उसकी लाइट जो है वो उसी के हिसाब से वो कम है। बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ लीक के एस्ट्रो साइंटिस्ट माइकल गिलोन और उनकी टीम ने इन ग्रहों को कैसे खोजा, अब इसको समझते हैं। वैज्ञानिकों ने इस खोज के लिए चिली में मौजूद 60 सेंटीमीटर के टेलीस्कोप ट्रैपिस्ट का इस्तेमाल किया। इस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने दर्जनों ड्वार्फ स्टार ट्रैक किए। ड्वार्फ स्टार वो तारे होते हैं जो आकार में छोटे होते हैं और जिनकी चमक भी कम होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जो 3 ग्रह उन्होंने खोजे हैं, वहां का तापमान इस दायरे में है कि पानी और जीवन दोनों मुमकिन है। यानी अंतरिक्ष में पृथ्वी अकेले नहीं है, पृथ्वी जैसे और भी ग्रह हैं। हो सकता है वहां जीवन हो सकता है वहां हमारे जैसे इंसान रहते हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 3 ग्रह और ऐसे हैं जो पृथ्वी जैसे दिखते हैं, लेकिन क्या वहां जीवन है, क्या वहां लोग हमारे जैसे रहते हैं? ये तमाम सवाल अभी अनसुलझे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि किस तरह से जो चाय आप पीते आते थे, अब चाय को पहन भी सकेंगे और खा भी सकेंगे। वैज्ञानिकों ने चाय से कपड़ा बनाने का तरीका ढूंढ निकाला है। ये कपड़े चमड़े जैसे मजबूत होंगे। यही नहीं, चाय से एंटीसेप्टिक भी बनाई जा सकती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब चाय से बने कपड़े पहनिए, चाय से बने जूते पहनिए, चाय से बने एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल कीजिए। अब चाय बन गई है सर्वगुण संपन्न। जी हां, एक चाय खासियत 1000। चाय सिर्फ पीने के लिए ही नहीं, पहनने के काम में भी आ सकती है।
वैज्ञानिकों ने चाय के बाय प्रोडक्ट से चमड़े जैसे लगने वाली चादर तैयार की है। इससे कपड़े, जूते और हैंडबैग बनाए जा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह बायोडिग्रेडेबल यानी जैविक रूप से खुद खत्म होने वाला चमड़ा है, इसलिए यह पर्यावरण के नजरिए से भी सुरक्षित है। क्लोथ्स डेफिनेटली ये बहुत डिफरेंट उपलब्धि है और जो साइंटिस्ट लोग ने इसके ऊपर काम किया है, डेफिनेटली इट विल बी वेरी गुड कि चाय की पत्ती से हम लोग फाइबर से हम लोग कपड़े क्रिएट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ईच एंड एवरी सेक्टर्स व्हाट साइंटिस्ट इज प्रूविंग इट वो ट्रू होता है। तो ये बहुत अच्छी रिसर्च है। अमेरिका में मौजूद आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने कोम्बुचा चाय के सेल्यूलोज फाइबर की मदद से एक झिल्ली विकसित की है। चाय की झिल्ली को बैक्टीरिया और यीस्ट की मदद से बनाया गया है। चाय की झिल्ली को सुखा देने के बाद ये चमड़े जैसे ही लगती है। इसी झिल्ली नुमा चमड़े से कपड़े, जूते, बेल्ट और हैंडबैग जैसी चीजें बनाई जा सकती हैं। फैशन की दुनिया में चाय के चमड़े का प्रयोग पहली बार किया जाएगा। बहुत ऑर्गेनिक होंगे और जो कृष्णा भक्त हैं, जो पंडित जी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा चीज होगा। और लाइक भगवान के भी कपड़े से बन सकते हैं। चाय के बाय प्रोडक्ट से सिर्फ कपड़े ही नहीं बनेंगे, इसके और भी इस्तेमाल है। चाय से जख्मों की सफाई के लिए एंटीसेप्टिक बन सकता है। चाय से कॉस्मेटिक भी बन सकता है। यही नहीं, चाय से खाद्य पदार्थ भी बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसमें सबसे ज्यादा संभावना कपड़ा उद्योग के लिए पाई गई है। चाय के फाइबर को तैयार करने में 3 से 4 हफ्तों का वक्त लगता है, इसलिए इसके विकसित करने के वक्त को कम करने का तरीका तलाशा जा रहा है। एक बार चाय के चमड़े का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगेगा तो इससे प्रदूषण भी कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जो चाय अब तक आप पीते आ रहे थे उसे पहन भी सकते हैं, उसे लगा भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक वायरल वीडियो एक लड़की के लिए मुसीबत बन गया है। इस वीडियो में एक लड़की को 3 लड़कियां पीट रही हैं। आरोप है कि एक लड़के से बात करने की वजह से तीनों लड़कियों ने उसकी पिटाई कर दी। अब हालत यह है कि वायरल हुए वीडियो की वजह से लड़की का घर से निकलना भी दूभर हो गया है। आराम कर। एक लड़की को 3 लड़कियां थप्पड़ पर थप्पड़ जड़े जा रही हैं। मेरा बस चले तो मैं तो और मारूं। ये लड़की 11वीं की छात्रा है और इसके साथ 3 छात्राएं मारपीट कर रही हैं। तेरे छोटे थप्पड़ मारने वाली तीनों लड़कियां और मार खाने वाली लड़की सभी एक ही कॉलेज में पढ़ती है। इस लड़की को इस बात की सजा दी जा रही है कि उसने एक लड़के के साथ बात की जो तीनों लड़कियों के जान पहचान का था। आरोप है कि पीड़ित आरोपी छात्राओं के किसी जान पहचान के लड़के के साथ बातचीत कर रही थी जो इन छात्राओं को पसंद नहीं था। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया, जिसकी वजह से पीड़ित लड़की का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में ये वारदात 16 मार्च को हुई थी। पीड़ित का आरोप है कि पिटाई के साथ साथ उसका जबरन वीडियो बनाया गया और फिर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। मेरा बस चले तो मैं तो और मारूं। एक पड़ोसी ने पीड़ित के घर वालों को वीडियो की जानकारी दी। मार्च एलिगेंट कॉलेज के पास झगड़ा हुआ, उन लोग ने मेरे को रुकाया। उस दिन मैं स्कूल जाने वाली थी, मेरा एग्जाम भी था, लेकिन उन लोग मेरे से मतलब रुका के इतनी सारी बातें पूछने लग गए। फिर अचानक से मारपीट और गाली गलौज करने लग गए, जातिवाद गालियां देने लग गए। तो मैं एकदम डर गई थी। कम से कम मेरे को 1 से 1.5 घंटे रुकाया गया। लड़की दलित समुदाय से ताल्लुक भी रखती है। पीड़ित के पिता ने अपनी बेटी के साथ हुई मारपीट की शिकायत SC/ST थाने में की, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस आरोपी लड़कियों को बचाने के लिए जानबूझकर घटना की जांच नहीं कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की पूरी जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। तक 2 दिन के आड़ में फोन करता हूँ तो बुलाता है और 2-2 घंटा 1-1 घंटा बैठाता है। कार्रवाई चल रहा है। आज 15 दिन हो गया, 15-20 दिन हो गया लगातार जा रहा हूँ। 1 दिन 4-4 दिन के आड़ में। विवेचना अभी प्रक्रियाधीन है। प्रक्रिया में जो चीज़ें होती हैं उसके गिरफ्तारी की स्टेज तक आने के लिए उसमें कुछ चीज़ें अभी शेष हैं और बयान लेने भी कुछ गवाहों के शेष हैं। तो कुछ प्रक्रियाओं के कारण भी गिरफ्तारी शेष है। निश्चित रूप से इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाए। सवाल उठता है कि घटना मार्च में हुई, पुलिस को जांच के लिए और कितना वक्त चाहिए। इस मामले का वीडियो सामने आने के बाद लड़की और उसके घर वाले बेहद परेशान हैं। लड़की को घर से निकलने में समाज का डर सता रहा है। वहीं आरोपी लड़कियों पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। किशोर शिल्लेदार, जी मीडिया, राजनांदगांव।
तो पुलिस जांच का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ रही है, लेकिन आरोप यह है कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। लेकिन लड़की के साथ परेशानी यह है कि वीडियो वायरल होने के बाद घर से निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया है।